स्वागत है आप सभी का मूर्ति नॉलेज में। और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं रिकार्डो के लगान सिद्धांत की आलोचनाएं। रिकार्डो के लगान सिद्धांत की आलोचनाएं। पहली आलोचना है भूमि की मौलिक तथा अविनाशी शक्तियां। रिकार्डो का यह मानना था कि जो लगान प्राप्त होता है वो भूमि की मौलिक तथा अविनाशी शक्तियों के कारण प्राप्त होता है, लेकिन आलोचकों का यह मानना है कि जो भूमि की जो उर्वरा शक्ति है वो हमेशा समान या हमेशा बनी नहीं रह सकती है, उसमें परिवर्तन देखने को मिलता है। वो कभी घटती है तो कभी बढ़ती है, जिस परिवर्तन के कारण फिर लगान में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। दूसरी तरफ फिर आलोचक ये भी कहते हैं कि एक बार को अगर हम ये मान भी लें कि भूमि की मौलिक तथा अविनाशी शक्तियां भूमि में विद्यमान रहती हैं, तो ये केवल उस समय तक विद्यमान रह सकती हैं जब तक कि भूमि में पूंजी का विनियोग नहीं किया जा रहा है। दूसरी आलोचना, खेती का ऐतिहासिक क्रम, यानी रिकार्डो का यह मानना है कि जब किसी समाज या राष्ट्र में बाहर से जनसंख्या आकर निवास करने लगती है तो वो सबसे पहले उपजाऊ भूमि पर ही खेती करती है। लेकिन आलोचकों का यह मानना है कि जो बाहर से जब जनसंख्या आकर किसी समाज या राष्ट्र में निवास करती है तो वो सबसे पहले उस स्थान पर खेती करती है जहां पर पानी की सुविधा हो, फिर भले ही वो भूमि चाहे अधिक उपजाऊ ना हो, लेकिन वो उसी स्थान को चुनती है जहां पर पानी की सुविधा अधिक मात्रा में हो। फिर बाद में अगर वहां और जनसंख्या आ जाती है, जनसंख्या बढ़ जाती है, तो फिर वो उपजाऊ भूमि को ढूंढने लगते हैं या फिर जंगलों को साफ करके उस अनुपजाऊ भूमि को फिर उपजाऊ भूमि में बदलने लगते हैं। तीसरी जो आलोचना है वो है पूर्ण प्रतियोगिता। पूर्ण प्रतियोगिता। रिकार्डो ने अपने सिद्धांत में पूर्ण प्रतियोगिता की कल्पना की है, लेकिन आलोचकों का यह मानना है कि पूर्ण प्रतियोगिता व्यवहारिक लाइफ में कहीं भी नहीं पाई जाती है, अर्थात यह केवल एक कोरी कल्पना मात्र है। चौथी विशेषता है सीमांत भूमि। सीमांत भूमि। रिकार्डो का यह मानना है कि सीमांत भूमि का एक ऐसा टुकड़ा होता है या एक ऐसी श्रेणी की भूमि होती है जिस पर कि कोई लगान प्राप्त नहीं होता है या यह लगान रहित भूमि होती है। लेकिन आलोचकों का यह मानना है कि जो प्राचीन राष्ट्र हैं, जो बहुत प्राचीन राष्ट्र हैं, उनमें अधिक जनसंख्या देखने को मिलती है, जिसके कारण वहां पर सीमांत भूमि या लगान रहित भूमि कोई नहीं होती है, अर्थात वहां पर लगान की मात्रा और अधिक देखने को मिलती है। पांचवी विशेषता है लगान के लिए अलग सिद्धांत की कोई आवश्यकता नहीं। कोई आवश्यकता नहीं। डेविड रिकार्डो ने लगान के लिए
या लगान के निर्धारण के लिए एक अलग सिद्धांत की व्याख्या प्रस्तुत की है। लेकिन आलोचकों का ये मानना है कि जो उत्पादन कार्य है वो उत्पत्ति के सभी संसाधनों के सहयोग से संपन्न होता है, तो फिर लगान के निर्धारण के लिए फिर अलग सिद्धांत की आवश्यकता क्यों।